मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी का महामैराथन क्लास हम कराने जा रहे हैं। इस दोस्तों क्लास में हम आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें जितने भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, सारे टॉपिक लिए हैं। सारे टॉपिक्स के आपके यहाँ पे ये रिवीजन क्लास है। आप सभी इस क्लास में फटाफट रिवीजन कर सकते हैं अपने पूरी हिंदी का, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन्स लगता है, तो अपनी कन्फ्यूजन, जैसे कोई टॉपिक हम बता रहे हैं उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो कोशिश हम करेंगे उसको दोबारा आपको समझाने की। ठीक है, फिलहाल ये आप लोगों ने तो अभी तक तैयारी तो कर ही ली होगी, क्योंकि आपका पेपर कल है। 4 तारीख से पेपर आपका स्टार्टिंग है, 4 और 5 को 2 दिन पेपर है आपका। तो वो आपके पास टाइम तो बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज आप ये रिवीजन क्लास आपकी बनाई गई है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किया था कि रिवीजन क्लास करा दीजिए, तो ये रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने विद्यार्थी भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चंस पे आने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये आपकी क्लासेस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। और ये आपकी पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा हिंदी वर्णमाला का रहेगा। हिंदी वर्णमाला से जो क्वेश्चंस आपके हैं उनका रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए, हिंदी वर्णमाला में देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिन वर्णों को केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? आपके का, ख, च, छ, ट, ठ इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। तो ये आपके आपके क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, अगर इस श्रेणी में आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन पूछा गया है, तो ऊष्म व्यंजन आपका कौन से हैं? स, श, श, ह। ये आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका या, रा, लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? जो या, रा, लावा व्यंजन होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? तो दोस्तों, वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आप लोग रट लीजिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है, ठीक है। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी हास्य ध्वनि है? तो हास्य ध्वनि की बात कर लें तो इनमें से कोई नहीं। ये आप तीनों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो अब हास्य ध्वनियाँ होती कौन कौन सी, आप लोग रट लीजिएगा। अगर आपको छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ दिखता है, तो ये इन चार क्रिया क्या है? आप हास्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। हाँ, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण ध्वनि अगर पूछता है तो ऑप्शन बी, यानी कि ख जो है क्या है? आपका महाप्राण ध्वनि है। अब महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी होती है? सारे एग्जाम्पल से आप लोग रट लेंगे कि खा, गा, छा, झा, ठा, टा, था, धा, फा, मा और शा, श, ह, ह। तो ये आपके क्या है? आपके महाप्राण ध्वनि है, ठीक है, महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ। क्या आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है और आपका जो पिक्चर है सिर्फ क्लियर दिखाई पड़ रहा है? सभी लोग ऐस कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, वो भी प्रैक्टिस कर सकें। कह, गा, जा, फा ध्वनि कैसी हैं? तो दोस्तों, ये जो ध्वनि होती हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते थे, ये अरबी और फारसी ध्वनि होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कई बार क्वेश्चन से पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन हमेशा दोस्तों आपके कितने से होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं इसका आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ की बात कर लें तो आपकी कंठ ध्वनियाँ आपको बता दें, का और खा क्या होती हैं? आपकी कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। का वर्ग जो होता है आपका कंठ ध्वनियाँ होता है। नेक्स्ट आपका मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो मूर्धन्य व्यंजन आपका ढ और सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण वर्ण यानी कि का और गा, का और गा क्या है? मतलब बहुत ही कम समय लगा, मतलब कि अल्पप्राण वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव से जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं रिवीजन के लिए, वो आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तत्सम तद्भव से आते हैं। अब यहाँ पे तत्सम तद्भव आपको इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो अब इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम आपका कौन सा वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर डी विस्मय आपका क्या है? तत्सम है। और तीनों क्या हैं? तद्भव हैं आपके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। इसमें भी आपका तत्सम पूछा गया है। तो इसमें आपका मुमुच क्या है? आपका तत्सम है। और सब क्या हैं? आपके तद्भव हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पागल पलंग पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पटल होता है। पटल क्या होता है? पटल। सॉरी नहीं, गलत है ये, पर्यक होता है। ये कई बार गलत भी हो जाता है, मिस्टेक्स हो गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पर्यक। पलंग का तत्सम क्या होगा? पर्यक होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अछोट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आकार शब्द का तद्भव रूप है। आकार शब्द का तद्भव रूप अकाज है, ठीक है। क्या है? अकाज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टकसाल टकसाल का तत्सम रूप है। तो टकसाल ये कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम्स में कल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? तो टकसाल का तत्सम रूप जो है आपका टंकशाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शाह का ध्यान रखना, ये वाला शाह है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप आपका कौन सा है? पाद। पाद क्या है? आपका तत्सम रूप है आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका तत्सम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से तत्सम का एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब अभी हम आप क्वेश्चन छोड़ेंगे क्योंकि सारे प्रैक्टिस काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम अभी आपका सारे टॉपिक से क्वेश्चंस करा देंगे रिवीजन के, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। जिन विद्यार्थियों को पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो उनका भी रिवीजन अच्छे से हो सके। पर्यायवाची शब्द का नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन भी आते हैं आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कि गेहूँ, गेह गेह शब्द का पर्याय क्या है? तो गेह शब्द का पर्याय क्या है? ग्रह। ग्रह, ठीक है। पर्यायवाची क्या है? आपका ग्रह है। ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कि मतलब घर का आपका पर्यायवाची बताना है कि वृक्ष का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? पादप। पादप क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची जो है ताम्ररस है। ताम्ररस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ताम्ररस है। नेक्स्ट आपका आग शब्द का पर्यायवाची है। तो आग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपका वैश्नवर, वैश्वानर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची आप लोग रट लीजिएगा। सबसे चंद्रहास का बहुत कई बार पूछा गया। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची करवाल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करवाल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आप लोग रट लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक रिवीजन हो जाएगा फटाफट। और रिवीजन के लिए हमने कई क्लासेस आपको करा भी चुके हैं। और भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी क्वेश्चंस आता है। तो विलोम शब्द से कैसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो देख लेंगे आप लोग कि आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का विलोम क्या है? अनावेशित है। आवेशित का क्या हो जाएगा? अनावेशित, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हम आपको कराए दे रहे हैं। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो अश्लील का विलोम क्या होगा? सलील होगा। अश्लील का क्या हो जाएगा? सलील होगा। अर्जन का शब्द क्या होगा? अर्जन का क्या होता है? अर्जन क्या? हाँ, ये कई बार आप गलत, काफ़ी बच्चों से गलत हुआ है क्वेश्चन, इसका देख लीजिए। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्जन का विलोम जो है व्ययन हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। पश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम दोस्तों आपका परोसत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्त, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त होता है, ठीक है। अधिकृत, अधिकृत का विलोम क्या होगा? तो अधिकृत का विलोम क्या होगा? अनधिकृत होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परिश्रम का विलोम क्या होगा? तो परिश्रम का विलोम आपका विश्राम होगा। क्या होगा? विश्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्षिप्त शब्द का विलोम क्या होगा? क्षिप्त का अनिक्षिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वजात, स्वजात का विलोम है। तो स्वजात का विलोम क्या हो जाएगा? विजात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा?
रोपण हो जाएगा, ठीक है, रोपण हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, ठीक है। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का परमित हो जाएगा, अमित का परमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्री गणित का विलोम काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, आप लोग रट लेना, इत्श्री होगा, क्या इतनी मत लगा देना, इत्श्री जो है श्री गणेश का विलोम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके विलोम सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स की बात कर ले हम, वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, ठीक है, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द जो है उनका रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने इन टॉपिकों को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब कैसे अब पढ़ेंगे कम समय में, तो हम यहाँ पे क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, और फिर इसका हम पीडीएफ भी आप लोगों को दे देंगे। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, सभी लोग आज व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लें, और हम उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में आपको इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, ठीक है। सभी के विद्यार्थियों के पास ये आज पीडीएफ शेयर हो पहुंच जाएगी, जिससे कि सभी लोग इसका रिवीजन करके अपना कल अच्छे से पेपर दे सकेंगे, ठीक है। तो इस नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया, जितने विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे उनका पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग सभी लोगों को, ओके। जिससे जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ भी रहा हूँ तो उनका भी आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें, यहाँ पे है कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये अजात शत्रु होगा, क्या होगा? अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका उपचार ना हो सके के लिए आपके हो जाता है असाध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी बात कर लें कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मोक्ष के लिए कामना करने वाला आपका मुमुक्ष होता है, क्या होता है? मुमुक्ष करता है, कई बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुमुक्ष होता है। नेक्स्ट आपका वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक क्या होती हैं? तो ऑप्शन में से वीर प्रशु होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग से क्वेश्चन से पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपकी, शक्तिशाली, दयालु और शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, इस तरीके से अगर शब्द मिलते हैं तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो आपको ये रट लेना है, धीरोदात्त होता है, ठीक है, धीरोदात्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाक्यांश के लिए एक शब्द थे दोस्तों, ये आप जो आपके कराए गए हैं, और जो हमने छोड़े हैं वो पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य को अशुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध आपसे सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो इसके मैं एक ही दो क्वेश्चन कराऊंगा, इसको ये तो आपके पढ़ के ही आपसे कर सकते हैं। तो सही वाक्य छाटना, इसमें जो आपका सेंटेंस सही है उन्हीं वाक्य को छाटने हैं। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ठीक है, तो ये आपका सही वाक्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शुद्ध अशुद्ध पूछा जाएगा कि आपका कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा वाक्य सही है। तो इस तरीके से आपको पढ़कर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन कराएंगे लिंग से। तो लिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका हम फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको एक छोटी क्लास में आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन कराना है हमें, ठीक है। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग, कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग जो होता है आयुष्मती होता है, क्या होता है? आयुष्मती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आयुष्मती। हाँ, नेक्स्ट आपका कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अगर पुल्लिंग पूछता है इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की बात करें तो बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। दया दया, जड़ता और घटना, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं, और पुल्लिंग शब्द आपका बुढ़ापा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए। तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना, तो अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है आपका, ठीक है। मेहत नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, मेहत रानी का पुल्लिंग क्या होगा? तो मेहत रानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका? मेहतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेहतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका ये लिंग से संबंधित इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्त्रीलिंग उसमें पहचानना होगा और पुल्लिंग पहचानना। अब आपके एक वचन वचन से पूछा जाएगा, तो उसमें वचन में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो इस तरीके से पूछा गया, जैसे बहू का बहुवचन क्या है? बहू का बहुवचन कई बार पूछा गया है, तो बहू का जो बहुवचन होता है वो बहुएं होता है, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग लगाना है, ये वाला ए करना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कल भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ये देखने को मिले। निम्नलिखित शब्द का हमेशा एक वचन
में प्रयोग किया जाता है तो हमेशा एकवचन में प्रयोग किया जाता है क्षमा। क्षमा को एक हमेशा एकवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द एकवचन और बहुवचन होने पर समान नहीं होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी लड़का जो है एकवचन और बहुवचन होने पर समान नहीं होता है, लड़का। ठीक है। नेक्स्ट आपका किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे अक्षर शब्द का हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एकवचन और बहुवचन से आपको पूछे जाएंगे। तो आपको सेम टू सेम इसी टॉपिक उसका रिवीजन करना है। अब आपके हम टॉपिक पे आते हैं कारक से। कारक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कारक शब्द कारक टॉपिक को हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं आपको। जैसे देखेंगे कारक का एक और नाम है। तो कारक का एक और नाम क्या है? कारक का एक और नाम होता है परसर्ग। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे कराए दे रहे हैं और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, वाक्य में किस प्रकार का कारक है प्रयोग हुआ है? तो आपको एक कारक अगर आपने पढ़ रखा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, अगर पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये अपादान कारक है। ठीक है। अपादान कारक है इसमें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि मैं कुत्ते से डर कर भागा। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये सेंटेंस है, इसमें कारक बताना है कौन सा। तो अपादान कारक है। ठीक है। अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कारक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। आपको कारक रटना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा आपकी स्क्रीन पर संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम से इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपका रिवीजन कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पूछा गया है क्वेश्चन, थोड़ा मैं जूमिंग कम करता हूँ जिससे और साफ क्लियर दिखाई पड़े। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों भेद जरूर रख लीजिएगा। 6 भेद माने जाते हैं। कितने? 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वाक्य के संबंध में किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम दो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। ठीक है। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, इसमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको संज्ञा सर्वनाम बतानी होगी। ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो ना हो उसे कहा जाता है। तो उसे अनिश्चितवाचक कहा जाता है। अनिश्चयवाचक। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है। भेद आप लोग रट लीजिएगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो भेद आप लोग रट जरूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछाते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आता है विशेषण। विशेषण से कैसे क्वेश्चन आते हैं पूछे जाएंगे आपके। तो यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा जो है ये आपका गुणवाचक कोटि का है। ठीक है। गुण बता रहा है कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। तुम कहाँ पढ़ते हो? तो तुम कहाँ पढ़ते हो तो इसमें आपका प्रश्नवाचक है। ठीक है। क्वेश्चंस किया गया है, पूछा गया आपसे कि तुम कहाँ पढ़ते हो तो प्रश्नवाचक। ठीक है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी जो है आपका प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक है। कैसे? किस प्रत्यय विधि से? इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो आपको इसमें विशेषण नहीं है बताया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राम लक्ष्मण जो है क्या विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है। ठीक है। हरा पीला छोटा बड़ा और आपका 2 3 यानी कि उल्टा जिसका अपोजिट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन से विशेषण नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका विशेष आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे क्रिया, कि क्रिया से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हम एक बार रिवीजन करा देते हैं आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। तो क्रिया में देखेंगे आप लोग आप क्रिया में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? मतलब कौन सी क्रियाएँ हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसमें शक्तिवादक बोधक क्रिया है। शक्तिवादक यानी कि शक्ति है, शक्ति का प्रयोग किया गया है तो शक्तिवादक बोधक। ठीक है। वर्षा
वर्षा समाप्त हो चुकी है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो वर्षा समाप्त होती है तो समाप्ति बोधक है, ठीक है। तो आपको क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना। इसकी पीडीएफ आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है। अब देखो यहाँ पे देखो बताया, पूछा गया है क्वेश्चन कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के आपके कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, आप इनको रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भेद अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काल से। तो काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो काल से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनका हम रिवीजन करा देंगे एक बार। अब सबसे पहले प्रकार पूछा जाएगा कि काल के कितने प्रकार होते हैं। तो काल के आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 प्रकार होते हैं आपके वर्तमान काल के। फिर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के आपके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है? तो आपका तत्कालिक वर्तमान काल का वर्णन हो रहा है, ठीक है। काल का भेद कौन सा नहीं है? तो काल का भेद आपातकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काल से संबंधित आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस की बात कर लें यहाँ पे। अब उपसर्ग से पूछा है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय की बात कर लें। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रबल में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो प्रबल। अब आपको उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले होता है और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप लोग यहाँ पे उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी अगर आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग की और प्रत्यय की पहचान क्या होती है, तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले होता है, प्रत्यय जो है उपसर्ग के बाद में होता है। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो संन्यास में आपका संन्यास, ठीक है। संन्यास बोला गया समन्यास, ठीक है। माँ भी का यूज हुआ है ना, आधा ना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरीके से आपको उपसर्ग प्रत्यय याद करना है आपने और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं संधि से। संधि से भी क्वेश्चन आपका पूछाता है कि संधि से किस टाइप से क्वेश्चन पूछाएंगे। तो आपको सबसे पहले मैं सभी का आप लोगों सभी विद्यार्थियों से बोलूँगा कि सभी के प्रकार आप रख लीजिए कि कौन कितने प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में आपकी कौन सी संधि है? तो महर्षि में आपको गुणवाचक गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है। अब नेक्स्ट अन्वेषण में अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सज्जन, सज्जन में सज्जन शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो काफ़ी बच्चे इस शब्द का संविच्छेद पूछा जाता है, कई बार गलत करते हैं। तो सत प्लस जन होता है सज्जन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, दुशासन शब्द का संविच्छेद क्या होगा? तो दुशासन भी कई बार पूछा गया है आपका। तो दुशासन शब्द का जो संविच्छेद होगा ये आपका दु प्लस शासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोस्तों संविच्छेद के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है। अब हम समास से क्वेश्चन उठाएंगे कि समास टॉपिक से कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि लोकप्रिय शब्द में समास है। तो लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो आपको अभी मैंने बताया था कि समास जो होता है बिल्कुल कैसे होता है, कारक की तरह ही होता है, मिलता जुलता होता है। तो तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। लोकप्रिय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। अगर द्विगु समास आपने पढ़ रखा है तो द्विगु समास का उदाहरण बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चौराहा जो है आपका क्या द्विगु समास का उदाहरण है। तो आपको पूरा कंप्लीट क्लास करने के लिए इसके नीचे पीडीएफ दोस्तों दे दी जाएगी। आप लोग उस पीडीएफ को अच्छे से रिविजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ से अब पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से फटाफट एक बार रिविजन कर लिया अगर पीडीएफ से, तो कन्फर्म बताते हैं तो इसी पीडीएफ से आपको 10 से 12-15 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छी पीडीएफ है आपकी।
विराम चिन्ह से आप टॉपिक की बात करते हैं तो विराम चिन्ह से देखेंगे आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसका ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से चिन्ह कैसे होते हैं, पूर्ण विराम किस तरीके से होता है, अर्ध विराम किस तरीके का कौन सा चिन्ह होता है, अल्प विराम चिन्ह होता है। तो पूर्ण विराम आपका ये होता है, ठीक है, साइन याद करना है, ठीक है। आपका अर्ध पूर्ण विराम ये होता है, अर्ध विराम अगर पूछा जाए तो ये वाला साइन आपको दिख जाए तो अर्ध विराम, अल्प विराम है तो ये अल्प विराम साइन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सारे विराम चिन्ह आपको रिविजन करा देते हैं। तो उप विराम की बात करें यानी कॉलन की बात करें तो इस तरीके से रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है, योजक चिन्ह आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। उदाहरण चिन्ह आपका तो टू टाइप का जो होता है, कॉमा टाइप का होता है, इस टाइप का। फिर रेखा या निर्देशक चिन्ह बोला जाए तो ये होता है। विवरण चिन्ह की बात कर लें, ये आप देख सकते हैं। त्रिपुरा कोई गलती हो जाती है तो ये चिन्ह हम साइन लगाते हैं, इस साइन का प्रयोग करते हैं। संक्षेप रूचक चिन्ह कैसा होता है तो ये पूछा जाता है। लोप चिन्ह कैसा होता है, ये होता है। समानता सूचक चिन्ह कैसा होता है तो इक्वल मतलब बराबर होता है, वही समानता सूचक। कोष्टक वाले तो इस प्रकार के कोष्टक होते हैं। फिर विस्मय सूचक संबंध चिन्ह तो ये, तो आपको इस चिन्ह को पढ़ लेना है अच्छे से कि मतलब कौन सा विराम चिन्ह, जैसे यहाँ पे पूछा गया है पूर्ण विराम चिन्ह पहचानिए, तो अब इसमें पूर्ण विराम चिन्ह से कौन सा होता है, तो अगर आपको पता है तो आप बता देंगे ऑप्शन नंबर सी ये क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह है। तो इस तरीके से आपको चिन्ह रट लेना है। तो चिन्ह अगर आपने रटा है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप लोग पेपर में करके आएंगे। अब मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आप लोग रटने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे तभी हम एक दो क्वेश्चन करा देंगे। आप लोग मुहावरे रट लीजिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पे इसका सही अर्थ क्या है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य को कार्य में लग जाना, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है मुहावरे और लोकोक्ति से, ठीक है। कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, ठीक है। कान का कच्चा होना, ठीक। तो ये आपका ऐसे मुहावरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लोकोक्ति क्वेश्चन। और आपके अलंकार से भी क्वेश्चंस एक दो रहेंगे, तो अलंकार से अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको अलंकार रट लेना है कि कौन सा। अब ये अलंकार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही नहीं, तो हम एक दो ऐसे बढ़ा देते हैं जहाँ से आपका पूछा जाएगा। जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्त अलंकार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिए, कल एग्जाम में मिलेगा आपको, देखने को हो सकता है, ठीक है। अगर आपका भाग्य रहा, आपने जो क्वेश्चन आज रिवीजन किए हैं कल ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार है? तो इसमें एम अलंकार है, ठीक है। तो आपको कैसे अलंकार पहचानने हैं तो वो तरीका आपकी क्लासेस बनाई गई हैं, आप लोग वहाँ से। अब देखो रिक्त स्थान पूछा था तो रिक्त स्थान तो आप लोग पढ़ के ही जान सकते हो कि कैसे रिक्त स्थान की पूर्ति का फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी क्लासेस थी हिंदी की, आप लोग क्लासेस को पूरा सारे टॉपिक करा देंगे, जो आपको टॉपिक पूछा है सारे टॉपिक करा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आइए, बिल्कुल घबराना नहीं है। जिसकी तैयारी जिस तरीके से जिस लेवल में है पेपर दे के आइए, आप सभी लोगों का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने विद्यार्थी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।